अस्सलामुअलैकुम। क्लास 6 साइंस सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि सेल क्या है, ठीक है, और सेल का काम क्या है। यानी यही सेल का डेफिनेशन जो मैंने लिखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि आखिर सेल क्या है। देखिए, तो सेल is a building block of life, structure unit of all living organisms, functional unit of all living organisms। तो इन तीनों सेंटेंस को हम समझते हैं। देखिए, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्डिंग ब्लॉक मीन बुनियादी इकाई, कि जिस तरह दीवार होता है, वाल, दीवार ईंटों से मिलकर बनता है। कपड़ा होता है, कपड़ा धागों से मिलकर बनता है। इस तरह दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि इकाई यूनिट, एक चीज़ बार बार रिपीट होके वो चीज़ बना देता है। आपने सुना होगा कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने दुनिया में मैटर है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो एटम से मिलकर बनता है। यानी एटम रिपीट होके, हर एटम इस तरह रिपीट होके सारे जो मादी चीज़ है वो बना देते हैं। तो एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर है। एटम से हर चीज़ बना है। और सेल जो है ये लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी एटम कंबाइन होके, बहुत से एटम, मुख्तलिफ एटम कंबाइन होके उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकते, बल्कि रिपीटिंग यूनिट इज़ अ सेल। जब रिपीटिंग यूनिट हो, इसमें कापी पर के अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। लोग नहीं, छोटे छोटे जो लड़के होते हैं उसमें कंफ्यूज होते हैं क्लास 7 या 6 के, कि एटम बड़ा होगा या सेल बड़ा होगा। तो सेल बहुत ही बड़ा है, एटम बहुत ही छोटा है। एटम बहुत, एक सेल में लाखों, करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों एटम्स होते हैं एक सेल में। एक सेल बहुत बड़ा होता है। तो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी जब सेल कंबाइन होके, मुख्तलिफ सेल कंबाइन होके ये बनाता है क्या? ये बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल कंबाइन होके ये बनाता है क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ बनाता है। यही स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप उठाओ, उसकी स्ट्रक्चर को देखो, साख्त, यानी इसमें सेल होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म बने ही सेल से है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का लफ्ज़ आए तो हमारी जहन फौरन चली जाए सेल की तरफ, कि ये सेल से बना है। तो सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, बुनियादी इकाई है। बुनियादी इकाई कि इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इससे छोटा चीज़ नहीं होता जिससे ज़िंदगी बने। और ये स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये स्ट्रक्चरल है। ये इंसान के जिस्म में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। ज़ुबान होता है, आंखें होती है, कान, हमारा चमड़ा, अंदरूनी अज़ा होते हैं, मायदा, लंग्स होते हैं, दिल होता है, ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। ये सारे सब ऑर्गन्स सेल से बने हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल मीन साख्ती इकाई। फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी अफ़आल होते हैं, काम होते हैं, ये सेल ही का नतीजा है। सेल ना होता तो काम ना होते। यानी जो हम एक्चुअली हम रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन मीन जब खुराक की ब्रेक डाउन होती है, ये सेलुलर लेवल पे होती है, सेल की वजह से होती है। हमारे जिस्म में फूड की डाइजेशन होती है, माइद, स्टोमिक में, इस तरह कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये डाइजेशन होती है, ये पहले सेलुलर लेवल पे होती है, कि ये सेल अगर ना होते तो डाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि सेल से यही चीज़, तो मायदा तो सेल से बना है। सेल ना हो तो स्टोमिक कहाँ से आएगा? और वैसे भी स्टोमिक के वाल में बहुत से सेल होते हैं जो कि मुख्तलिफ एंजाइम्स, इट सेल वगैरह और मुख्तलिफ जूसेस एक्सक्रीट करते हैं।
जिसकी वजह से डाइजेशन पॉसिबल होता है। इसी तरह हमारे यानी हम रिप्रोडक्शन करते हैं, तो रिप्रोडक्शन का भी क्या है वजह? सेल है। सेल है तो रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेल नहीं है रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये फंक्शनल यूनिट है। अभी ये याद रखिए स्ट्रक्चर में कि आर्गन मुख्तलिफ हैं। ये हमारे जिस्म में ट्रिलियन ऑफ सेल है, ट्रिलियन मीन अरबों सेल हैं। ये अरब और करब सेल एक जैसे नहीं होते। ज़ुबान के सेल जो हैं इनका शेप स्ट्रक्चर अलग होता है, चमड़े के अलग होते हैं, आंखों के अलग होते हैं, स्टोमिक के अलग होते हैं, हार्ट के अलग होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलग होते हैं। जिस तरह स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, फंक्शनल भी इनका अलग अलग है। हमारे स्टोमिक सेल का क्या काम है? डाइजेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या है? एक्सक्रीशन। हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है? रेस्पिरेशन। ब्लड सेल का अपना काम होता है ट्रांसपोर्ट। ये मुख्तलिफ यानी बॉडी पार्ट्स हैं, उनके सेल मुख्तलिफ हैं, उनके काम मुख्तलिफ हैं, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, इसलिए तो उनके काम मुख्तलिफ हैं। अगर एक जैसे होते हैं यानी मेन जो पार्ट्स हैं वो तो एक जैसे हैं, मेन जो पार्ट्स हैं वो तो एक जैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हम बाद के लेक्चर्स में हम डिस्कस करें कौन कौन से पार्ट्स हैं सेल में।